बानी पीटीआई का फिर सियासी मुज़ाकरात से इनकार। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन ने बताया, बानी पीटीआई से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा पीपी और नून लीग से बात नहीं होगी। बानी ने कहा है इशारों पर नाचने वालों से मुज़ाकरात नहीं होंगे, ये अपने बड़ों से एनओसी तो ले लें। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं जरदारी, शहबाज और नवाज कैद में थे तो हजारों लोग मिलते थे, जेल में खाबे चलते थे, हमें तो 20 मिनट भी मुलाकात नहीं करने दी जाती। ये कैसे मुल्क और कैसे निजाम में हम जिंदा हैं कि चंद हजार रुपए के मुलजिम को कैद करके 15 साल की सजा दी जाती है। अरबों के डाके मारने वाले दंदनाते फिरते हैं, बार बार हुक्मरान बन जाते हैं। ये सब लंदन प्लान का हिस्सा है। सदर आसिफ अली जरदारी से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मुल्क की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर आसिफ जरदारी ने कहा मुल्क को आगे ले जाने के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। सियासी जमातों को इख्तलाफात पसे पुश डालकर सिर्फ पाकिस्तान का सोचना है। जमहूरी और आईनी जिम्मेदारी निभाते हुए वतन की तरक्की और खुशहाली को मुकद्दम रखना है। इत्तेहाद और यकजहती की ताकत से हर चैलेंज से निपटा जा सकता है। मोहसिन नकवी ने आज मौलाना फजलुर रहमान से जबकि गुज़श्ता रोज बिलावल भुट्टो से मुलाकात की थी। मसला जुडिशरी में एस्टैब्लिशमेंट इंटरफेरेंस है उसका, ये मौलवी तमीज़ुद्दीन के केस से शुरू हुआ और आज तक ये जारी व सारी। हमें खतूत आते हैं, हमारे पास कंप्लेंट्स आती है जुडिशरी में इंटरफेरेंस की जा रही, जिसपे मुख्तलिफ इदारे नाम लेना मुनासिब है। अदलिया में एस्टैब्लिशमेंट की मुदाखलत आज भी जारी है। मुदाखलत की शिकायत के खत और टेलीफोन आते हैं, इदारे मुदाखलत करते हैं, नाम लेना मुनासिब नहीं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद का रावलपिंडी बार की तकरीब से खिताब। कहा जान छुड़ाने की जिद्दोजहद कर रहे हैं, यकीन है जल्द इख्तिताम होगा। ब्लैकमेलिंग का शिकार नहीं होना, आंखों में आंखें डालकर दबाव बर्दाश्त करना है। जान छुड़ाने के लिए दलेरी, जुर्रत और बेखौफ होकर मुकाबला करना है। जज दबाव बर्दाश्त करने को तैयार हैं। वुकला तहरीक ने मार्शल लॉ का रास्ता बंद कर दिया। सिविल हुकूमत जैसी भी हो, कम से कम मार्शल लॉ से तो बचा रही है। पाकिस्तान अगले मरहले में जाएगा या सफर होगा तमाम, फैसला करेगा फिर कुदरत का निजाम। अमरीका और आयरलैंड के मैच से पहले शदीद बारिश, आउटफील्ड गीली होने के बायस मैच ताखिर का शिकार। पाकिस्तान को सुपर 8 की उम्मीद बरकरार रखने के लिए बारिश ना होने और आयरलैंड के जीतने की दुआ करनी होगी। अमरीका हार गया तो पाकिस्तान को अगला मैच आयरलैंड से जीतना होगा। पिछले वर्ल्ड कप की सेमीफाइनलिस्ट न्यूजीलैंड भी वर्ल्ड कप के पहले राउंड में ही बाहर हो गई। साबिक चैंपियन श्रीलंका भी अगले मरहले में जाने से रह गई। अफगानिस्तान शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए सुपर 8 में पहुंच गया। बड़ी टीमों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। 1 to 6 30% तनख्वाह बढ़ाई। ग्रेड 7 से 16 की तनख्वाह हम 25% बढ़ा रहे हैं। 17 से ऊपर 22% जो कि बाकी प्रोविंसेस ने किया है। 15% का इजाफा पेंशन में भी कर रहे हैं। सिंध का 3056 अरब रुपए से जायद का बजट पेश। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने साल 2024-25 के लिए बजट पेश किया। कम अज कम उजरत 37,000, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 22 से 30% तक का इजाफा कर दिया। तालीम के लिए सबसे ज्यादा रकम 519 अरब रुपए मुख्तस, सेहत के लिए 302 अरब रुपए मुख्तस, 959 अरब रुपए के नुमाया तरक्याती अखराजात की तजवीज। कराची में पीपल्स बस की डिमांड ज्यादा, मजीद बसेस के लिए रकम रखी गई है। पानी फराहमी के लिए भी बड़ी रकम का ऐलान। हब कैनाल जैसी नई नहर बनाने के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस, 26 लाख घरों को मुफ्त सोलर पैनल लगाकर दिए जाएंगे। सिंध की मजमूई मतवक्की आमदनी 30 खरब रुपए। बजट में पीएसडीपी से मिलने वाले 77 अरब रुपए शामिल हैं। सेनेट इजलास में बजट पर बहस। सेनेटर राजा नासिर अब्बास ने तनख्वाहदार तबके पर आयद टैक्स को जानलेवा करार दे दिया। मौलाना अताउर रहमान ने कहा बजट सिर्फ अवाम को जलील और रुस्वा करने के लिए बनाया गया। सेनेटर सादिया अब्बासी का कहना था बजट अवामी उमंगों के मुताबिक नहीं। सेनेटर डॉक्टर जरका सोहरवर्दी ने कहा बजट सिर्फ अशराफिया के लिए बनाया गया है। बजट आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात में मददगार साबित होगा। इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी मूडीज का पाकिस्तानी बजट पर तबसरा। कहा शरह नमू का हदफ 3.6% रखकर
IMF को खुश करने की कोशिश की गई। माली इस्तेहकाम के लिए टैक्सों में इजाफे और शरह नमू पर इन्हिसार किया गया। आधे से ज्यादा रेवेन्यू सूद की अदायगी पर खर्च होगा। महंगाई की वजह से इस्लाहात के प्रोग्राम पर असर पड़ सकता है। मजबूत इलेक्टोरल मैंडेट न होने से भी इस्लाहात पर अमल दरामद मुश्किल होगा। गवर्नमेंट के पास कर्जे उतारने, कर्जे चुकाने और डिफेंस के लिए पैसे फराहम करने के अलावा वादे बचे, तो उन्होंने वादों को टैक्स के जरिए पूरा करने की कोशिश की। जी माशाल्लाह उनका डोमिसाइल इतना कमजोर नहीं हो पा रहा है। खालिद मकबूल ने बजट को वादों का मजमुआ करार दे दिया। कहा विफाक के पास कर्ज चुकाने और दिफा के लिए पैसे देने के सिवा आवाम के लिए सिर्फ वादे बचे हैं। 18वीं तरमीम का कुछ सूबों को फायदा तो कुछ को नुकसान हुआ। बोले कैदी नंबर 804 का डोमिसाइल इतना कमजोर नहीं कि वो जेल से बाहर ना आ सके। बुशरा बीबी निकाह केस का फैसला 10 दिन में सुनाने का इंदिया। सेशन जज ने कहा जिंदा रहा तो 10 दिन में फैसला कर दूंगा। इस्लामाबाद की अदालत ने सजा मौतली की अपील कल मुकर्रर करने की इस्तदाम मुस्तरद कर दी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल मजोका ने कहा कि कल मुमकिन नहीं, बहुत सी जमानत की दरख्वास्तें लगी हुई हैं। दूसरी पार्टी पेश ना भी हो तब भी 10 दिन में फैसला सुना दूंगा। खावर मानिका और उनके वकील 21 जून को पेश हों, बसूरत दीगर रिकॉर्ड देखकर फैसला कर दिया जाएगा। बुशरा बीबी के वकील ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला अदालत में पेश करते हुए कहा था हिदायत आ चुकी हैं, कल समाअत रख लें। बानी पीटीआई एक और केस में बरी। अडियाला जेल इंतजामिया को रिहा करने का हुक्म। इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट मलिक मोहम्मद इमरान ने थाना I-9 में दफा 144 की खिलाफ वर्जी और तोड़ फोड़ के मुकदमे में बरियत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर, मुराद सईद और शेख रशीद समेत दीगर की बरियत की दरखास्तें मंजूर कर लीं। फैसले में लिखा FIR में कहा गया है मुलजिमों ने एहतजाजी रैली के दौरान पुलिस पर हमला किया। हैरत की बात है हमले में कोई पुलिस एहलकार जख्मी नहीं हुआ। ऐसा मुमकिन नहीं, 100 से 150 अफराद हमलावर हों और कोई जख्मी न हो। अदालत ने मुलजिमों पर लोगों को उकसाने का इल्जाम भी मजहे खेज करार दिया। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस 3 माह बाद दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर। बानी पीटीआई और फवाद चौधरी के खिलाफ शवाहिद रिकॉर्ड किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन बेंच 26 जून को समाअत करेगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मोनिस इलाही समेत 6 मुलजिमान इश्तिहारी करार। FIA एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल लाहौर ने चालान अदालत में जमा करा दिया। FIA हुकाम का कहना है मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। बानी पीटीआई की ऑडियो लीक पर अमले से पूछा। IT अमले के मुताबिक बानी पीटीआई की ऑडियो सुप्रीम कोर्ट से लीक नहीं हुई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैजीसा कहते हैं IT अमले के मुताबिक ऑडियो में फोन बजने की भी आवाज आ रही है। ये नहीं कह सकता कि ऑडियो कहां से लीक हुई। इस्लामाबाद में प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की तकरीब हलफ बर्दारी। चीफ जस्टिस ने कहा जुल्फिकार भुट्टो केस का फैसला हो चुका है, इसलिए उस पर राय दी जा सकती है। आज कल का जमाना बहुत आसान हो गया है, फोन उठाओ और जो कहना है कह दो। गालम गलोच का कल्चर खत्म तो नहीं हो सकता, लेकिन कम जरूर हो सकता है। मैंने सबसे पहले मीडिया कवानीन मुरतब करके उससे किताब की शक्ल में शाया किया। पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम में फ्रॉड का इंकशाफ। चेयरमैन FBI ने कायमा कमेटी बराए खजाना को बताया सेल्स का रिकॉर्ड POS से हटा दिया जाता था। फ्रॉड के बायस चौथी सेल का डाटा FBR को मिलता है। POS का पुराना सिस्टम खत्म करके नया सिस्टम मुतारिफ कराया जा रहा है। लाइसेंस शुदा कंपनियों का पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम नस्ब होगा। ईद कुर्बा में 3 दिन बाकी। मुल्क भर के मवेशी मंडियों में रश बढ़ गया। मनपसंद जानवर की तलाश जारी। गली मोहल्ले भी सज गए। बच्चे बड़े जानवरों की खिदमत में मसरूफ। कराची शारा फैसल पर कुर्बानी के लिए लाया गया भैंसा भाग निकला। शहरियों ने बड़ी मुश्किल से पकड़ा। जब सस्ते होंगे फिर लेंगे। नहीं तब तक गुजरा भी जाएगी। पापा कह रहे कि मैं जानवर बस ले लूंगा, कुछ दिन गुजर जाए, लेकिन मुझे अभी चाहिए, फिर मुझे इसको घुमा।
जहरा की पसंद का बकरा नहीं मिला। कोयटा की मवेशी मंडी में नन्ही जहरा वालिद के साथ बकरा लेने आई। बच्ची बकरा लेने की जिद कर रही थी, लेकिन वालिद की जेब ने इजाजत न दी। जहरा ने ठंडी आह भरते हुए कहा, बाबा कह रहे हैं बकरा बाद में दिला दूंगा। इस साल कीमतें ज्यादा होने पर बच्चों की ख्वाहिश अधूरी रह जाएगी। दूध भी लेना जो है 2 किलो लेता था, अब 1 किलो ही दूध ले पाता हूँ। इसी वजह से कि मजबूरी है, क्या करें, बच्चों को, छोटे बच्चे, उनको दूध पिलाना है, उनको देना है दूध जो है। सियासतदानों में, आवाम में, बाजार में निकल के देखें, खुद खरीद के देखें, ये खुद नहीं खरीदते। ये तो घरों में वहाँ बैठे हुए, इनके 200 मुलाजिम है। सब बड़े बड़े जेब भर रहे हैं, हम गरीब 10-20 रुपए के लिए लड़ रहे। बजट के एक दिन बाद ही कराची में दूध महंगा, फी किलो 20 रुपए बढ़ा दिए। शहरी दूध की कीमतों में इजाफे से परेशान, कहा इतनी महंगाई कर दी, बच्चों को दूध कहां से लाकर देंगे, हुकूमत कुछ तो ख्याल करे। पार्लिमानी कमेटी बनाए जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के भेजे गए नामों की तौसीक कर दी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दी गई। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अहमद अब्बासी और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल को भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दी गई। हत्या के इज्जत कानून के खिलाफ दरख्वास्तों पर एडवोकेट जनरल पंजाब को 4 जुलाई के लिए नोटिस। लाहौर हाई कोर्ट ने सरकारी वकील से मुकालमे में कहा, क्या जल्दी थी आपको, क्या 10 दिन इंतजार नहीं कर सकते थे। वकील ने नुक्ता उठाया, कायम मकाम गवर्नर बिल पर दस्तखत ही नहीं कर सकते थे क्योंकि ना इस कानून को मुअत्तल कर दिया जाए। अपोजिशन लीडर के वकील अबूजर सलमान नियाजी ने कहा, कहीं ऐसा नहीं होता कि दावे में दिफा से पहले हर्जाने की रकम बतौर जमानत अदा की जाए। अदालत ने कहा, ऑनलाइन मवाद की तो कोई हुदूद ही नहीं होती। पहले लोगों को सुनकर गुस्सा आता था, अब हंसी आती है, लेकिन कब तक हंसते रहेंगे। अजहर सिद्दीक एडवोकेट ने कहा, हुकूमत एक्ट के जरिए पेशावर सहाफियों को कंट्रोल करना चाहती है। अदालत ने रिमांड दिए, जिसका दिल करता है मोबाइल पकड़कर वीडियो बना देता है। सोशल मीडिया ने हर शख्स को सहाफी बना दिया। आम आदमी का तहफ्फुज़ भी तो होना चाहिए। टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स दिए बगैर कोई मुल्क नहीं चलते। आप टैक्स देंगे और वही सर्विस डिलीवरी में कन्वर्ट होगा। किसान की खुशहाली पंजाब हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। ज़राअत में इनकलाब ला रही हैं। पंजाब के सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, कल पंजाब हुकूमत ने तारीखी टैक्स फ्री बजट दिया, लड़ाई झगड़ा बहुत हो गया। हमारा फोकस है नौजवानों के हाथों में पेट्रोल बम नहीं, IT स्किल्स हों। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में पान की दुकान पर डकैती करने वाला कोई और नहीं, खुद DSP निकला। पहले इल्जाम DSP के बेटे पर था। मुद्दई मुकदमा ने भी DSP को शनाख्त कर लिया। डकैती करने वाले दोनों मुल्जिमान DSP के मुलाजिम थे। मुल्जिम राफे और बिलाल DSP जफर जावेद के खास मुलाजिम थे। गिरफ्तार DSP जफर को 2 साल पहले मोबाइल अलॉट हुई थी। पहले बाइक वाला था, 2 बंदे पीछे थे, वो भाग के जब उसके बैठे ना तो उसके पीछे पुलिस वाला था, वो उसको मार के खून वगैरह निकला हुआ था। उसने रड़ी करी, पकड़ो, हम फिर अपनी बाइक निकाल के उनके पीछे भागे, रोड़ी मोड़ तक भागे। सक्खर के सिविल अस्पताल मुसल्ला मुल्जिमान कैदी को छुड़ा कर ले गए। जेल बोर्ड की सिक्योरिटी पर तैनात 3 एहलकार नमाज पढ़ने गए हुए थे। एक एहलकार ड्यूटी दे रहा था। मुल्जिमान मुलाकात के बहाने दाखिल हुए। एहलकार पर तशद्दुद के बाद कैदी को छुड़ा कर ले गए। नौशहरो फिरोज में टिकटॉक बनाते हुए 2 बहनें नहर में डूब गईं। 18 साल की राबिया की लाश निकाल ली, 13 साल की आयशा को बचा लिया गया। कंडियारो पुलिस के मुताबिक दोनों बहनें टिकटॉक बनाने नहर किनारे आईं तो पांव फिसल गया। डेली बेसिस पे केसेस आ रहे हैं, वो 40 to 45 आ रहे हैं। जो केसेस आ रहे हैं वो बहुत गहरी नोयत के हैं। उसके वूंड को पहले हमें वॉश करना होता है ताकि हम देख सकें वो जख्म किस कैटेगरी का है, उसमें हमें किस हिसाब से कितनी वैक्सीन लगानी है। कराची के शहरी आवारा कुत्तों के रहमो करम पर। न्यू कराची सेक्टर 5J का 2 साला जोहान कुत्ते के काटने से शदीद जख्मी हो गया। नन्हे जोहान के चेहरे पर 25 टांके आए। 2023 में कराची के 3 बड़े सरकारी अस्पतालों में कुत्ते के काटे के 42,000 केसेस रिपोर्ट हुए। सलामती कौंसिल की करारदाद के बावजूद गजा में जंगबंदी न हो सकी। रफा में इसराइली फोर्सेस की हेलीकॉप्टर, ड्रोन्स और तैयारों से बमबारी।
रिहायशी इमारत पर बमबारी में 14 फलस्तीनी शहीद। ब्रिज कैंप पर हमले में 3 खवातीन और बच्चा शहीद। मगरबी किनारे में भी इसराइली फोर्सेस की वहशियाना कार्रवाई। 24 घंटे में मजीद 30 फलस्तीनी शहीद, 100 से ज्यादा जख्मी हो गए। शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 37,232 हो गई। 85,000 से ज्यादा जख्मी हैं। भारत का मकबूजा कश्मीर में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस का मंसूबा बेनकाब। हलफ बर्दारी के बाद सही मोदी और उसके कारिंदों ने कश्मीर में मुतअद्दिद फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस कराए, जिसमें उनके अपने ही शहरी हलाक हुए। 8 जून को भारतीय मीडिया ने अफवाह फैलाई, पाकिस्तान ने सांबा सेक्टर पर हमला किया, एक शहरी हलाक हुआ। 12 जून को जिला डोडा में मीडिया पर एक और हमले की खबर सामने आई, फिर पाकिस्तान को घसीटा गया। यासीन में हिंदू यात्रियों की बस पर फायरिंग के नतीजे में 10 यात्री हलाक, 33 जख्मी हुए। माहिरीन का कहना है मोदी कमजोर हुकूमत से तवज्जो हटाने के लिए अपने ही शहरियों को कत्ल करके सियासी फायदे हासिल कर रहा है। अमरीकी सदर जो बाइडेन की गायब दिमागी। इटली में G7 ममालिक के सालाना इजलास में ताखीर से पहुंचे तो अतालवी वज़ीर आज़म ने कह दिया आपको खवातीन को इंतजार नहीं करवाना चाहिए था। इजलास के बाद हॉट एयर बलून के जरिए करतब दिखाए गए तो बाइडेन खोए खोए नजर आए। सारे सरबराह मुमलिकत तालियां बजाकर जाबाजों का हौसला बढ़ाते रहे, लेकिन बाइडेन मुखालिफ संग चल पड़े। इटली के वज़ीर आज़म ने उनकी तवज्जो दूसरी जानिब मबसूल करवाई। और 24 टीमें, 51 सनसनीखेज मैच और 1 ट्रॉफी। यूरोपीय फुटबॉल पर हुक्मरानी की जंग आज से जर्मनी में छिड़ेगी। पहला मुकाबला मेजबान जर्मनी और स्कॉटलैंड के दरमियान म्यूनिख में होगा। इटली की टीम मेगा इवेंट में अपने एजाज का दिफा करेगी। यूरो कप की चैंपियन का फैसला 15 जुलाई को होगा।